तो दोस्तों हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा हमने लेवल की सिर्फ दो टेक्नोलॉजी को डिस्कस किया। लेवल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए तो मैं सारा सारा दिन बात कर सकता हूं, क्योंकि लेवल पिछले 25 सालों से मैंने शायद ही कोई लेवल की टेक्नोलॉजी हो जिस पे मैंने काम ना किया हो और जिसको मैंने इंस्टॉल ना किया हो। लेवल मेरे बड़ा दिल के करीब सब्जेक्ट है और अभी भी आज भी इतनी टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन होने के बावजूद भी यूजर लेवल की टेक्नोलॉजीज को समझ नहीं पाए। लोग अभी भी किसी अलग माइंडसेट में घूम रहे हैं कि ये लेवल अच्छा है या बुरा है। सारी टेक्नोलॉजी सारे के सारे प्रिंसिपल्स अच्छे होते हैं एज पर देयर एप्लीकेशन। हर लेवल की एप्लीकेशन अलग होती है, हर लेवल की रिक्वायरमेंट अलग होती है। आप आउटपुट क्या चाहते हैं उसके ऊपर, आप एक्यूरेसी बढ़ाना चाहते हैं, आप सेफ्टी बढ़ाना चाहते हैं, आप अपनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट के ऊपर लगाना चाहते हैं, आप मेंटेनेंस मोड में लगाना चाहते हैं, वो आपकी क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से लेवल सेंसर डिसाइड किया जाता है। तो दोस्तों हमने पिछले वाले वीडियो में हमने एक रडार और डीपी टाइप लेवल ट्रांसमीटर्स के बारे में जानकारी ली थी। आज हम लोग रडार और डीपी से आगे बढ़ते हुए एक अलग तरह की टेक्नोलॉजी को हम लोग बात करेंगे। अब वो दूसरी टेक्नोलॉजी है गाइडेड वेव रडार। हमने पिछली बार देखा रडार, उसमें वो नॉन कॉन्टैक्ट रडार था। टैंकी के टॉप पे वो लग जाता है, वेव्स ऊपर से नीचे आती हैं, लिक्विड के सरफेस से टकराती हैं, वापस चले जाती हैं, वेरी सिंपल। तो वहां पर से रडार मेजरमेंट। अब गाइडेड वेव भी वैसा ही कुछ है, बस छोटा सा फर्क है। मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूं कि हमारी आपकी बड़ी इतनी बड़ी पानी की टैंकी है और आपने ऊपर से रडार लगा दिया हुआ है। अब आपने ऊपर से रडार तो लगा दिया हुआ है, अब होता क्या है, जब भी आप उसके अंदर कोई लिक्विड भरते हैं, पानी भरते हैं, तो क्या होता है, बहुत ज्यादा स्प्लैशिंग होती है। तो वो आपका लेवल बहुत ऊपर नीचे जाता है, बहुत घूमता है, बहुत तेजी से घूमता है। या किसी वजह से उसके अंदर कोई मिक्सर या एजिटेटर लगा हुआ है, या उसके अंदर कोई स्टीम आ रही है, या कोई एयर बबलिंग हो रही है, तो जो आपका सरफेस है वो स्टेबल नहीं है। अब जब सरफेस स्टेबल नहीं होगा तो क्या होगा, जब रडार की वेव्स आएंगी, कभी वो टॉप से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, कभी बॉटम से हो जाएंगी, तो आपके रडार की एक्यूरेसी अच्छी नहीं आएगी। ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम आती है रडार्स में, क्योंकि रडार को जो सतह चाहिए बिल्कुल एकदम समतल चाहिए लेवल की। अगर लेवल में टर्बुलेंस है, बहुत ज्यादा घूम रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है, तो रडार के लिए मेजर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, एक्यूरेसी अच्छी नहीं आती। अब मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है जिसमें बहुत ज्यादा टर्बुलेंस आ रही है, रडार लगा हुआ है, वो मैं रडार टेक्नोलॉजी यूज करना चाहता हूं। तो हम क्या करते हैं, एक बीच में रडार के साथ ही एक छोटी सी रॉड, लोहे की रॉड हो सकती है, लोहे की पाइप हो सकती है, लोहे की रोप हो सकती है, ऐसी तरह की कोई भी तीन चीजों में से एक चीज एज पर द एप्लीकेशन में लगा सकता हूं। वो रडार के एंटीना के साथ जुड़ जाती है और नीचे तक चले जाती है, सिंपल। अब जो मेरी जो वेव्स हैं, वो वेव्स सिर्फ उसके साथ साथ ही होके आती हैं, समझ गए। तो जो वेव्स हैं वो वेव्स हवा में नहीं आ रही हैं, वेव्स उस रोप के साथ, या वो रॉड है, वो रॉड के साथ साथ आती है। अब वो जो रॉड जहां जहां तक टच करती है उसके हिसाब से आउटपुट आती है। तो जब वो रॉड के थ्रू जब हमारी वेव्स मूव करती हैं, वो ज्यादा एक्यूरेट होती हैं। रडार जब नॉन कॉन्टेक्ट रडार होता है उसकी वेव सीधी नहीं आती, कई बार साइडों में भी जाती है, साइडों से भी टकराती है, तो ट्राइंगल सा बनता है, तो उसमें एनर्जी आती है, उसकी एवरेजिंग करते हैं। यहां पर क्या है, वो रॉड बिल्कुल सेंटर में आ रही है, उसी के थ्रू सिग्नल आता है, उसी के थ्रू वापस जाता है, तो रडार की एक्यूरेसी अच्छी चलती है। आपको इंस्टॉलेशन बहुत ज्यादा मुश्किल से नहीं करनी पड़ती, क्योंकि गाइडेड वेव रडार में क्या होता है, आपको प्रोग्राम कुछ नहीं करना, आपको खाली मीडिया डालना है कि इसमें मीडिया कौन सा है, लिक्विड में कौन सा डाल रहे हैं, आप ऑयल डाल रहे हैं, डीजल डाल रहे हैं, कुछ और डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं। इसका नाम ही गाइडेड वेव रडार बोला जाता है कि जो रॉड हमने डाली है तो वेव उसके अंदर ही गाइड होके आएगी, कभी बाहर नहीं जाएगी। इस तरीके से आप यूज कर पाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं गाइडेड वेव रडार। अब गाइडेड वेव रडार के साथ साथ जो एक और टेक्नोलॉजी जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करी जाती है, इस टाइम मार्केट में बहुत ज्यादा आगी हुई है, लोग यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सर्वो गेज। अब ये जो सर्वो गेज का नाम क्या है, इसको सर्वो गेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके ऊपर एक मोटर लगती है जिसको हम सर्वो मोटर बोलते हैं, उसके नाम से बनाया गया। बट बेसिक प्रिंसिपल सर्वो मोटर का खेल नहीं है, मेल खेल है, उसके अंदर फ्लोट। वो क्या करता है, छोटी सी बॉल होती है जो बेसिकली बायंसी प्रिंसिपल पे काम करती है। बायंसी प्रिंसिपल क्या होता है, सोचिए, चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल करके देखिए, तो आपको वहां से बायंसी प्रिंसिपल के बारे में नजर आएगा। सोचना शुरू कीजिए। क्यों, ये मैंने पॉज इसलिए लिया है कि आपको बायंसी प्रिंसिपल के ऊपर फोकस करना जरूरी है, तभी आप फ्लोट समझ पाएंगे। तो अगर आप नहीं समझे तो अभी भी पॉज कर सकते हैं, पॉज कीजिए, पहले बायंसी प्रिंसिपल को सीखिए, फिर वापस आइए। चलिए, मैं भरोसा करता हूं कि आपने सीख लिया। अब बायंसी प्रिंसिपल है कुछ नहीं, बड़ा आसान से काम है। जो छोटी सी बॉल होती है उसका एक पर्टिकुलर वेट होता है, तो जो भी लिक्विड है आपका टैंक के अंदर, तो ये जो बॉल उसके अंदर आती है उसके अंदर डिप होती है।
तो आपने देखा होगा जो हमारा शिप है, शिप क्यों फ्लोट करता है? शिप इसलिए फ्लोट करता है इफ इट इज नॉट डिस्प्लेसिंग दैट मच अमाउंट ऑफ वाटर। ये अपना पानी अपने वेट के हिसाब से डिस्प्लेस करता है, अगर वो इक्विवेलेंस आ जाएगा तो शिप डूबता नहीं है, तैरना शुरू कर देता है। तभी बड़े बड़े कई लाखों टन के जो शिप होते हैं वो भी तैर रहे होते हैं, क्योंकि वो उतना ही पानी डिस्प्लेस करते हैं जितना उनका वेट है उसके हिसाब से। ये फ्लोट भी वैसा ही है। फ्लोट क्या करता है, जब वो पानी में जाता है वो डूबता नहीं है, फ्लोट ऊपर तैरता रहता है। तो डिपेंडिंग ऑन डेंसिटी फ्लोट आधा डूबता है, 50%, 25%, 70% डिपेंड पर, लेकिन कभी वो पानी के अंदर नीचे नहीं गिरता, वो फ्लोट के ऊपर रहता है। उसका डिजाइन ही एज पर द डेंसिटी ऑफ प्रोडक्ट किया जाता है ताकि वो फ्लोट उसके ऊपर रहे, अंदर डूबे ना, तो सिर्फ उसके ऊपर तैरता है। और उसके ऊपर एक तार लगी होती है, तार लगा के हमने ऊपर सर्वो मोटर से बांधी होती है। तो अब इमेजिन कीजिए ये टॉप है और यहाँ पर हमने फ्लोट की बॉल लगाई हुई है। तो ये क्या करती है, बॉल धीरे 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 नीचे आती है और एक लेवल पे जाके पानी के साथ या सतह के ऊपर जाके बैठ जाती है। सिंपल। अब यहां पर मैं एक छोटा सा सेंसर लगा देता हूं, वो जितनी उसकी तार नीचे तक गई मैं उसको मेजर करता हूं और मुझे पता है जी ये डिस्टेंस इतना है और टोटल टैंक मेरा 20 मीटर है। जैसे मैंने पिछली बार बताया कि अगर ये 4 मीटर की मेरी एम्प्टी स्पेस है और 20 मीटर का टैंक है तो 20 माइनस 6 इज 20 माइनस 4 इज 6 मीटर्स। बड़ा सिंपल सा तरीका है। सो फ्लोट में कुछ नहीं होता है, एक फ्लोट गेज होता है, फ्लोट नीचे जाता है, बैठ जाता है, ऊपर एक छोटा सा सर्वो मोटर लगा होता है, कई बार स्टेपर मोटर भी लगाते हैं लोग, अपने हिसाब से टेक्नोलॉजी लगाते हैं। ओरिजिनल में हमेशा सर्वो मोटर लगाई गई, तभी इस गेज को सर्वो गेज का नाम भी दिया गया है। तो सर्वो गेज कुछ नहीं करती, वो मोटर है वो घूमती रहती है, वो इस धागे को लपेटती है, ऊपर चले जाती है, स्टील वायर होती है और वो नीचे ले जाती है। जब वो नीचे जाके फ्लोट टच करती है तो ऊपर उन्होंने एक छोटा सा टेंशन सेंसर लगाया होता है। अब वो जो टेंशन सेंसर है वो चेक करता है, क्योंकि जब तक वो फॉल कर रही है, हवा में है, तो टेंशन ज्यादा होगी वायर के ऊपर, तो उसको मेजर करता जाएगा। लेकिन जैसे ही वो आके पानी की सतह पे आके बॉल बैठ गई, टेंशन कम हो जाएगी। सर्वो गेज को पता लग जाता है कि मेरा लेवल आ चुका है, सर्वो गेज तार को खोलना बंद कर देती है और वहां सेंसर लगा होता है जो मेजर करता है कि कितने एमएम तार मेरी नीचे तक चली गई है, उसको मेजरमेंट करके आपको आउटपुट दे देता है। तो बड़ा सिंपल मैकेनिज्म है, फिजिकल मैकेनिज्म है। फ्लोट जाएगी, नीचे आएगी, नीचे जाके जहां टिक जाएगी, आपको पता लग जाएगा कितना लेवल है। सो आज दोस्तों हम लोगों ने दो टेक्नोलॉजीज की पढ़ाई करी है। पहले गाइडेड वेव रडार, सिंपल रडार टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसके अंदर एक वेव के लिए एक रॉड, रोप या पाइप लगाया जाता है ताकि वेव्स उसके थ्रू ही आए, बाहर ना जाए, उसी के थ्रू जाएंगे, उसी के थ्रू वापस आएंगे। इसको हम बोलते हैं गाइडेड वेव रडार। दूसरी टेक्नोलॉजी हमने डिस्कस करी है, दैट इज कॉल्ड सर्वो गेज फ्लोट। इट्स अ फ्लोट बेस्ड टेक्नोलॉजी। उसमें क्या होता है, फ्लोट ऊपर से नीचे आता है, लिक्विड की सतह पे जाकर टिक जाता है और वो उसको मेजर करता है कि कितनी लेंथ उसने कवर करी है, और उस डिस्टेंस को हम जब मेजर करते हैं इट इज कन्वर्टेड टू द फॉर्म ऑफ लेवल और वो मेजरमेंट करता है। दोनों टेक्नोलॉजीज की अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, दोनों टेक्नोलॉजीज की अलग अलग एक्यूरेसी लेवल्स हैं, अलग अलग मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स हैं। आपकी इंडस्ट्री में हो सकता है कि आप गाइडेड वेव रडार ज्यादा यूज करते हो या आपकी इंडस्ट्री में सर्वो गेज यूज कर सकते हैं, ये आपकी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट हो सकती है। लेकिन दोनों टेक्नोलॉजीज अपने आप में एक अच्छी टेक्नोलॉजीज हैं, बहुत अच्छी जगह पर यूज होती हैं। प्रोज एंड कॉन्स हम आज डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बिकॉज आज हम सिर्फ टेक्नोलॉजीज के बेसिक की डिस्कशन कर रहे हैं। फ्यूचर में हम डेफिनेटली दोनों का कंपैरिजन भी आपको पेश करेंगे ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कौन सी एप्लीकेशन पे आपको क्या लगाना है। तो दोस्तों मुझे आज पूरा विश्वास है कि आपको इन दोनों टेक्नोलॉजीज के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी और आज काफी आप एक्साइटेड भी होंगे इन चीजों को देख के। अगर आपका कोई भी सवाल है इसके बारे में तो आप प्लीज कमेंट में डालिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सवाल को आपको जवाब दे पाऊं। ये वीडियोस प्लीज शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए ताकि आपके जितने दोस्त हैं वो भी ये जानकारी पा सकें, इंडस्ट्री में आप समझ पाएं कि इन टेक्नोलॉजीज को यूज करने के फायदे क्या हो सकते हैं, आप क्या क्या यूज कर सकते हैं। और हाँ, हमारा जो क्विज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे हर वीडियो के नीचे क्विज होता है, क्विज को जरूर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि क्विज को जो पार्टिसिपेट करेंगे पहली बार तो आपको इनाम मिलने के पूरे चांसेस हो सकते हैं। और हमें फीडबैक मिलता है कि हमारे वीडियो देखने वाले लोग वाकई कुछ समझ भी पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। तो ऐसे ही जारी रहे, हमारे साथ जुड़े रहें और हमारा नाम आगे तक बढ़ाएं ताकि लोगों को और फायदा हो सके। धन्यवाद, जय हिंद।